ये केवल यूनिटी इन करप्शन कमीशन डिवीजन एंड एम्बिशन फॉर पोजीशन है, जिसके चलते ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल यूटर्न की सबसे बड़े उदाहरण को दिखाते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को भी गले लगा लिया है। और आज इसीलिए इस विचित्र स्थिति से कुछ सवाल निर्माण होते हैं, जो सीधे सीधे तौर पर और स्पष्ट तरीके से मैं अरविंद केजरीवाल जी तरफ डालना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, अरविंद केजरीवाल जी, यदि 2014 से पहले लालू प्रसाद यादव जी की कन्विक्शन से पहले 2013 में उनकी कन्विक्शन हुई थी पहली बार, यदि उनका पूरा परिवार भ्रष्ट था, यदि उनका पूरा परिवार परिवारवादी मानसिकता से लिप्त था, तो आज ऐसी कौन सी स्थितियां बदली है जब वो 4-4 बार 5-5 बार कन्विक्ट हो चुके हैं कि आज आपने यू टर्न करके उनको गले लगा लिया है? उनको कौन सी करप्शन से राहत मिली है? उल्टा आज जिनके साथ आप खड़े थे, उनके पुत्र के साथ, उनका तो नाम ईडी और सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लिया है। और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? ये 600 करोड़ का घोटाला है। और इस घोटाले का मूल मंत्र क्या था? जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक समय पर कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी के विचार थे। ये इनके परिवार का विचार क्या था? तुम मुझे लैंड दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। ग्रुप डी और जो एकदम गरीब से गरीब तबके के लिए जो नौकरियां होती है, गरीब समाज के लोग जिस नौकरियों को पाने के लिए इच्छुक होते हैं, ऐसी नौकरियों के एवज में औने पौने दाम पर करोड़ों की जमीन हड़पने का, ऐंठने का काम इनके परिवार ने किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। इस पूरे केस के बारे में जानकारी सबसे पहले जेडीयू के ललन सिंह ने दी थी, हमने नहीं दी थी, जेडीयू ने दी थी। पूरी कार्रवाई इसमें जब शुरू हुई, यूपीए 1 के बाद यूपीए 2, तो उस समय जो रेल मंत्री थी, उन्होंने बयान देकर इस पर कार्रवाइयां शुरू करवाने का काम किया। यह अलग बात है कि कांग्रेस के जमाने में एजेंसियों के द्वारा किस प्रकार से केस पैरेट की तरह काम किया जाता था, जब चाहिए तो केस खुले, जब चाहिए तो केस बंद। तो इसमें वो केस कभी आगे गया नहीं होगा। राजनीतिक मंशा क्या रही होगी वो एक अलग विषय है। पर इस पूरे केस की जानकारी जेडीयू ने दी थी। और केस क्या था? गरीबों से 1/4 दाम पर उनकी जमीनें लो और जमीनें परिवार को ट्रांसफर हो तो तब आपको नौकरी मिले ग्रुप डी की। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने 600 करोड़ का घोटाला किया है, जिस पर सीबीआई और ईडी की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसके प्रॉपर्टीज पर अटैचमेंट्स हो रही है और जिनको हाई कोर्ट तक राहत नहीं दे रहा। ये कोर्ट भी गए थे तेजस्वी यादव समन कौश करवाने के लिए, आपको याद होगा। कोर्ट ने कहा सीबीआई के सामने पेश होना है, तो 25 तारीख को पिछले महीने पेश भी होना पड़ा। ऐसे व्यक्ति जिनको मैं रिवर्स रॉबिनहुड कहता हूं। रॉबिनहुड क्या करता था? वो अमीरों से चुराता था, गरीबों में बांटता था। ये रिवर्स रॉबिनहुड है। ये गरीबों से चुराते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। ये रिवर्स रॉबिनहुड के साथ खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल पिनोकियो। बताइए। और ये अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री देते हैं, हम कट्टर ईमानदार है जी। यह सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन का ऐसा उदाहरण भारतीय राजनीति में आज तक हमने नहीं देखा होगा 75 वर्षों में। और यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। तेजस्वी यादव पर जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, उनके परिवार पर जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा है, मैं आपको एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा है। चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम में कोर्ट कहती है, a perusal of the charge sheet and the documents and material on record prima facie shows commission of offences under section 120b, 420, 467, 468, 471 of IPC and sections 8, 9, 11, 12, 13 of Prevention of Corruption Act. Cognizance is taken. ये कोर्ट का कहना है।
कोर्ट ने जिसको प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार में फिर से लिप्त पाया है, कोर्ट ने जिसके परिवार को कन्विक्ट किया है, जिसका नाम एक और स्कैम आईआरसीटीसी स्कैम में है और जिसकी शुरुआत जो भी हुई है वो जेडीयू के माध्यम से हुई है, उसके साथ खड़े होकर करप्शन के खिलाफ लड़ने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पॉलिटिकल नटवरलाल, पॉलिटिकल पिनोकियो। ये क्या है? ये केवल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है। An alliance and coalition to save the corrupt. A coalition of colonial cousins of corruption. यह है इनकी हकीकत और विचित्र स्थिति। और इसीलिए केजरीवाल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, यह रिश्ता आखिर कहलाता क्या है? क्या आपने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कट्टर ईमानदारी का डिग्री थमा दिया है क्या? यह वही डिग्री तो नहीं है जो आप कई महीनों से सत्येंद्र जैन को थमा रहे हैं, जिनको 10 महीने से राहत नहीं मिली, हवालेबाज कोर्ट ने कहा है। यह वही डिग्री तो नहीं है जो आप मनीष सिसोदिया को ठहराते हैं और बोलते हैं बेचारा मनीष तो बहुत ही ईमानदार है, उसको पद्म मिलना चाहिए। हाईएस्ट कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली है। और पिछली बार जब मैं इसी मंच से आपके सामने रूबरू हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, शराब मंत्री अक्यूज नंबर 1 के बारे में कहा है कि वो आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। कोर्ट ने कहा है कि 90 से 100 करोड़ की घूस ली है मनीष सिसोदिया ने। कोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से इस शराब घोटाले को ऑर्केस्ट्रेट किया गया और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया। यह सबूतों के साथ कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एस्टैब्लिश किया है। क्या वही डिग्री सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया वाला, सत्येंद्र जैन वाला, यही थमा दिया है क्या तेजस्वी यादव जी और लालू जी को? जरा बताइएगा, हमें बताइएगा एक बार। अभी जो खबर भी मीडिया के माध्यम से अभी मैं पढ़ रहा था आते आते, कि फिर से एक बार मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं मिली है, पर शराब घोटाले में किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी की गई उसका एक और नमूना सामने। ऐसा नमूना कि ईमेल्स को फैब्रिकेट करके यह दिखाया गया कि पब्लिक अप्रूवल था उनकी पॉलिसी के लिए। ये तो ऐसे कहते ही थे उनके वक्तव्य पुराने कि शराब पॉलिसी जो हमने लाई है वो बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड है, बेस्ट पॉलिसी ये कहते थे। आतिशी कहती थी, उनके और एक सौरभ भारद्वाज कहते थे, संजय सिंह कहते थे बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड है, बेस्ट पॉलिसी, इससे ज्यादा बेहतर पॉलिसी हो नहीं सकती। फिर यूटर्न करके पॉलिसी कैंसिल कर दी, परंतु ये बेस्ट पॉलिसी साबित करने के लिए मनीष सिसोदिया ने मंत्री होते हुए ईमेल फैब्रिकेट करा के फर्जी ईमेल अपने पास मंगवाए और यह बताया कि यह पब्लिक अप्रूवल आई है इस पॉलिसी के लिए। और बंद कैसे रही थी वो पॉलिसी? एक क्लोज रूम में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, कार्टेल क्रिएट करने के लिए, कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए। तो ये आज इस बीबीसी शहजादपुर हवाला को आपने सुना। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्षी एकजुटता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और इसी दौरे को लेकर इन्होंने निशाना साधा।